वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि यार हमें कौन सा फील्ड जो है वो ज्वाइन करना है, ठीक है। और कोई कह रहा है कि मिल्टी केस है, कोई कह रहा है कि डीपीटी केस है, कोई कह रहा है कि पामडी केस है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इस पर भी वीडियो बनाऊं और आपको जो है ये जो टॉप फील्ड है उसके बारे में आपको बताऊं कि यार ये फील्ड क्या है और आप जो है इस फील्ड में आप स्टडी करने के बाद आप क्या कर सकोगे, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ठीक है। और आप बाद में और कौन से डिग्री जो है वो आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो एलाइड हेल्थ साइंसेज में जो है इम्यूनिटी जो है ये एक बेस्ट फील्ड है, ठीक है। इसमें मैंने जो है थोड़ा सा आपको ये समझाऊंगा मैं, ठीक है। Medical lab technology is the pioneer field of allied health sciences, which is basically deal with the lab investigation in terms of diagnosis, treatment and monitoring of disease। सही है। ये जो है इम्यूनिटी करने के बाद आप क्या करोगे, आप डिजीज़ के जो इन्वेस्टिगेशन है, मतलब किस चीज़ की वजह से डिजीज़ आ गया है आपको ये मालूम करना है। डायग्नोसिस आपका काम है, ठीक है। डायग्नोसिस इम्यूनिटी का काम है कि वो चीज़ को डायग्नोस करेगा कि यस इस पेशेंट के ब्लड में ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये चीज़ है, ठीक है। फिर बाद में जो है वो डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन डायग्नोसिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो आप इम्यूनिटी वालों का काम है, ठीक है। इसके बाद विद द करंट एडवांसमेंट इम्यूनिटी हैज़ आल्सो इवॉल्व ग्रेटली। इनिशियली देयर यूज्ड टू बी 6 months ट्रेनिंग। जो पहले जो ये था ये 6 month ट्रेनिंग था, ठीक है। तो अब जो है ये एक डिग्री है, मुकम्मल डिग्री है, ठीक है। 1961 में फर्स्ट टाइम जो है वो मेडिकल स्कूल जो है वो मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए इस्टेब्लिश हुआ था पाकिस्तान में, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। The significance of immunity can be understood from the fact that around 70% of all decisions regarding diagnosis, 70% जो है एक पेशेंट के डायग्नोसिस में जो है वो लैब टेक्नोलॉजी का काम जो है वो लैब टेक्नोलॉजी अपना किरदार अदा करता है, ठीक है। और यूके में जो है इन यूके द वर्क फोर्स ऑफ लेबोरेटरी पर्सनल अलॉन्ग विद अदर रिलेटेड हेल्थ साइंसेज प्रोफेशन कंप्राइज ऑफ ओनली 5%, बट देयर वर्क अंडरपिन अराउंड 80% ऑफ इंटायर डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल डिसीजन। यूएसए में जो है 80% डायग्नोसिस और क्लिनिकल डिसीजन जो है वो ये लोग करते हैं, ठीक है। कैरियर, ये जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है आप एज ए लेबोरेटरी साइंटिस्ट जो है वो काम कर सकोगे, ठीक है। आप कम्प्लेक्स टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकोगे इसके बाद, ठीक है। लैब टेक्नोलॉजी में भी जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट डिपेंडिंग ऑन द स्किल एंड लैब दे आर वर्किंग एज रिपोर्ट मेजॉरिटी ऑफ द टेक्नोलॉजिस्ट वर्क फुल टाइम इन लैब्स। आप हॉस्पिटल के लैब्स में काम कर सकोगे, ठीक है। डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में और प्राइवेट लेबोरेटरी में आप जो है वो फिर काम कर सकोगे, ठीक है। हाउएवर दे में आल्सो अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेंसिक लैब में, फूड और इन्वायरमेंटल लैब्स में भी जो है वो इम्यूनिटी का जो है वो जॉब्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ जो है वो आप इस लैब में काम नहीं करोगे जिसमें जो है वो ह्यूमन का जो टेस्ट होते हैं, ठीक है। आप फॉरेंसिक लैब में जो है वो भी काम कर सकोगे, ठीक है। इन एडिशन न्यूमरस मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ लैब इक्विपमेंट एंड डायग्नोस्टिक किट्स आल्सो प्रेफर एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजिस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। आप मुख्तलिफ कंपनियों में भी जो है वो जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है इम्यूनिटी करने के बाद आपको बहुत सारे फील्ड में जो है वो एमफिल और पीएचडी और रिसर्च करने का जो है वो मौका मिलता है, ठीक है। ये इम्यूनिटी जो है वो एक ऐसा फील्ड है कि इसमें आगे पीएचडी और एमफिल जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ामीन है, सब्जेक्ट्स है जिसमें आप जो है वो आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी पर जो है वो शॉर्ट सा डॉक्यूमेंट्री था। तो ये बात आप जो है जहन में रखिए कि आप सिर्फ जो है इस तरह नहीं है कि आपने इम्यूनिटी किया और आप लैब में जो है वो टेक्नीशियन हो गए, ठीक है। आप जो एनिमल की लेबोरेटरी है जैसे कि चिकन वगैरह की जो लैब हो उसमें भी आप जो है वो काम कर सकते हो, ठीक है। और हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, प्राइवेट लैब में काम कर सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों में जो है वो आप काम कर सकते हो। तो शॉर्ट्स में ये हुआ कि आप 20 मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के बाद एज आ लैब टेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकते हो, ठीक है। फॉरेंसिक लैब में काम कर सकते हो, ठीक है। जो एनिमल्स वाले लैब्स है और ये जो चिकन फार्म्स है उसमें जो भी आप जो है वो काम कर सकते हो, ठीक है।
इसके अलावा जो है डॉक्टर्स के क्लिनिक्स के लैब्स में काम कर सकते हो, हॉस्पिटल के लैब्स में काम कर सकते हो, ठीक है। ये भी इसके बाद जो है ये इस फील्ड में जो है वो आप काम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी जो लैब्स है उसमें भी जो है वो आपका काम जो है वो कर सकते हो, और जो फूड्स और ये इंडस्ट्रीज़ है इसमें मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं उसमें काम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपका PhD और MPhil में बहुत से जो है वो रिसर्च फील्ड हैं। तो ये मिलिट्री ऐसा फील्ड है कि इसमें इस तरह बहुत से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कि आप बहुत से सारे फील्ड्स में जो है वो MPhil और PhD जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और एक रिसर्चर जो है वो बन सकते हो, एक मेडिकल साइंटिस्ट, लैब साइंटिस्ट जो है वो बन सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो जितने भी वैक्सीन्स और ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसके साथ भी मेडिकल लैब का जो है वो काम होता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो है इसका एक मतलब कि किस तरह ये है, इस पर भी बात करते हैं। पाकिस्तान में जो है गवर्नमेंट में इसका जो जॉब्स है ये कम होते हैं। मतलब अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल है, ठीक है, तो इसमें कितने मतलब इसमें एक लैब होता है तो कितने जो है वो टेक्नोलॉजिस्ट जो है उसके रिक्वायर्ड हो गए, ठीक है। तो इसमें जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो कम होते हैं 20 लैब टेक्नोलॉजी करने के बाद। प्राइवेट जॉब हर जगह मिलते हैं, ठीक है। आप जो है वो प्राइवेट जॉब्स का कोई मसला नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट का इसका जॉब्स कम होते हैं। अगर आप टैलेंटेड है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। बाद में आप MPhil और PhD करके अच्छे जॉब्स पर लग सकते हो। इसके अलावा जो है अपने सेटअप जो है ये बहुत बड़ा चीज़ है इसमें कि इसको के बाद आपको एक लाइसेंस मिलता है, ठीक है। तो आप अपने भी लैब जो है वो बना सकते हो, अपना लेबोरेटरी भी आप जो है वो बना सकते हो, और इसमें एक कामयाब बिजनेस जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब अपना जो आपका पास जो लाइसेंस है उस लाइसेंस पर आप एक लेबोरेटरी जो है वो बना सकते हो और एक अच्छा बिजनेस जो है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप टीचिंग भी कर सकते हो। टीचिंग जॉब्स अगर आप MPhil करें और इसके बाद PhD करें तो आप एक प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर और ये चीज़ें जो है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बात है, आपने फील्ड सेलेक्ट करने से पहले जो है वो इन चीज़ों पर जो है वो फोकस करना है कि यार मैं इस फील्ड करने के बाद जो है वो मैं क्या करूँगा और मेरे जॉब क्या होंगे और मैं किस किस फील्ड में जा सकता हूँ। थैंक यू।